इस मुशायरे को, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एक मोड़ देना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब पॉपुलर मेरठी साहब से, जो तंज़ो मिर्ज़ा का हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि वो तख़य्युलात के समंदर में डूबकर सीप के मोतियों की मानिंद लफ्ज़ों को चुनते हैं और उन्हें एहसास के सांचे में ढालकर तंज़ो मिज़ा की शायरी करने का हुनर जानते हैं। जनाब एजाज़ पॉपुलर साहब, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जनाब एजाज़ पॉपुलर। मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर चंद क़ताअत मुख्तक पेश कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले यानी 14 फरवरी को के पस मंज़र में है, वैलेंटाइन डे को देखें कि मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊँगा बम रहने दे। कि मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, और मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊँगा बम रहने दे। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में, मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। और देखें कि आशिकी भी दोस्तों, आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। और ये देखें कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। अगर कोई हो तो मुझे माफ़ कर दें कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए, मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। मैं भी भाई कि मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और मैंने कहा कि आप में और मुझ में फ़र्क है, मैंने कहा कि आप में और मुझ में फ़र्क है, वो बोली 2 दिलों की तमन्ना तो एक है। मैंने कहा कि आप में और मुझ में फ़र्क है, वो बोली 2 दिलों की तमन्ना तो एक है, लूटो हो तुम मुशायरे हम लूटते हैं दिल, अंदाज मुख्तलिफ सही पेशा तो एक है, अंदाज मुख्तलिफ सही पेशा तो एक है। और ये देखें कि कभी तो सहन कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, कभी तो सहन कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, खुद अपनी रखी हुई शय भुला के ढूंढता हूँ, उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होशो हवास, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। तो कभी तो सहन कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, खुद अपनी रखी हुई शय भुला के ढूंढता हूँ, उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होशो हवास, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। और ये देखें कि 4 पंक्तियाँ शाहिद भाई कि किस कदर हसास होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं, कि किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं, सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और ये 4 पंक्तियाँ देखें कि एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला,
एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। कि एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। और ये चार मिसरे देखें कि तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। कि तदबीर का खोटा है, मुकद्दर से लड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद, और मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। और ये देखें, 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने। देखें रखा कि 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। कि 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और देखें कि तुम क्या समझोगे तमाशों का हुनर, तुम क्या समझोगे तमाशों का हुनर, जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। और ये चार मिसरे देखें कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली जी, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और देखें कि रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कि रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और ये देखें चार मिसरे के, हालांकि तू जवां है मुटल्लो है आज भी, फिर भी है तुझ पे कितना मुझे एतबार देख, खुदवा रहा हूँ कब्र अभी से तेरे लिए, तू मेरा शौक देख मेरा इंतज़ार देख। हालांकि तू जवां है मुटल्लो है आज भी, फिर भी है तुझ पे कितना मुझे एतबार देख, और खुदवा रहा हूँ कब्र अभी से तेरे लिए, तू मेरा शौक देख मेरा इंतज़ार देख। और ये कह रहा था सरे राह एक दीवाना, मैं क्या बताऊँ मोहब्बत में क्या हुआ हासिल, अजीब चीज़ है टेढ़ी निगाह जालिम की, किसी का हाल बिगाड़ा किसी का मुस्तकबिल। अजीब चीज़ है टेढ़ी निगाह जालिम की, किसी का हाल बिगाड़ा किसी का मुस्तकबिल। और देखें कि बसों में बिकती हुई शय ख़रीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ ज़िंदगी न रही, बस एक बार इन आँखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। बसों में बिकती हुई शय ख़रीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ ज़िंदगी न रही, बस एक बार इन आँखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। और देखिए एक नज़्म की फरमाइश भी है, ये नज़्म इसका उन्वान है लखन इसका, हाँ नज़्म का उन्वान है, शीर्षक है
चलो दिलदार चलो। एक साहब अपनी महबूबा को समझा रहे हैं कि दुनिया जो है रहने की जगह नहीं है, हमें चांद पे चलना चाहिए। तो किस किस तरह से समझा रहे हैं ये नज़्म में देखें। नज़्म का शीर्षक है चलो दिलदार चलो। है बहुत मूड में इस वक्त दिलेदार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो। भाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो। हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी। उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी, इश्क के चाक गिरेबां को न थिलने देगी। प्यार के गुंचों को हरगिज़ नहीं खिलने देगी, ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार। चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी। इश्क के चाक गिरेबां को न थिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज़ नहीं खिलने देगी। ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार। चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हंसी, अपनी नज़रों में हैं ऐसे कई गारत गरे दी। तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल ना पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं। मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हंसी, अपनी नज़रों में है ऐसे कई गारत गरे दी। तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल ना पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं। मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है। रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है। अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार। चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है। रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है। अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार। चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और देखें कि खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं। एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खुश नसीबी के नज़र आते हैं आसार। चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं। एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खुश नसीबी के नज़र आते हैं आसार। चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। चांद के पार सुना है कि फ़ज़ा अच्छी है, चांद के पार सुना है कि फ़ज़ा अच्छी है। सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है, जिस जगह हमें यहाँ से तो ज़रा अच्छी है। मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है, आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार। चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। चांद के पार सुना है कि फ़ज़ा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है। जिस जगह हमें यहाँ से तो ज़रा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है। आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार। चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। एक बहुत मुख्तसर सी नज़्म, फिर इसके बाद इजाज़त। इसका शीर्षक है फटा न कर। अच्छा भी मैं इसका शीर्षक है, रंजीत भाई भी मुझे इसी नज़्म के लिए हुक्म दे रहे हैं। कविता का शीर्षक है फटा न कर। हमारे समाज में जो धन दौलत का बंटवारा हुआ है वो बराबर नहीं है, किसी पे बहुत कुछ है किसी पे कुछ भी नहीं है। ये उस पस मंज़र में नज़्म है। नज़्म का शीर्षक है फटा न कर। देखें कि शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे तन को थी एक फटी न कर नसीब। देखता क्या है इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारो पुरवकार। जब बड़ा आगे तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया। चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया। और जब बड़ा आगे अब्दुल्ला कॉलोनी मिली,
बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी ही फिर गई, ऐसा खिसियाया। वो यकतरफा अताएँ देखकर, जैसे झुंझलाए कोई अपनी खताएं देखकर, अपने नेकर को उतारा उसने चलते रोड पर और बोला आसमां की सिमत नेकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्छे पे ले मैं आँख थू, दे दे अब्दुल्ला को ये मेरा फटा नेकर भी तू। गवर्नर साहब तशरीफ़ रखते हैं। असल में मैं ये करता हूँ, आप हमेशा मुझे हौसला देते हैं कि इस तरह के कते को और समाज के लिए जो बदउनवानियाँ हैं उस पर नज़में लिखो, और तो बहरहाल मैंने आपके हुक्म की तामील की, हमेशा कुछ ऐसा लिखता रहा। तो अब एक नज़्म मैं पेश कर रहा हूँ, इसका उन्वान है उम्मीदवार मैं भी हूँ। असल में जब जब हमारे मुल्क में इलेक्शन रोज़ ही होते रहते हैं, मैं भी कोशिश में लगा रहता हूँ कि टिकट मिल जाए, लेकिन अभी तक टिकट नहीं मिला है मुझे। और एक अच्छे नेता में जो खूबियाँ होती हैं वो मुझ में भी हैं। तो देखिए एक अच्छे नेता में क्या क्या खूबियाँ होती हैं, तो इसे किसी नेता से न जोड़ें, मुझसे जोड़े हैं ना। तो वो किसी अगर तो कविता का शीर्षक है उम्मीदवार मैं भी हूँ। मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मिंबरी के लिए, मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मिंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में गरीबी, मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, नहीं है रूखी हुई रोटी मेरे मुकद्दर में, है मेरी कश्ती परेशानी के समंदर में, मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ, टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ, मैं ख़ानदान की इज्जत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ, मुझे सुकून है दरकार ज़िंदगी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए, दिला दे। नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमाकर, नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमाकर, मैं वादा करता हूँ एक एक से कसम खाकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए, दिला दे। नवाजो सिर्फ मुझे मेहरबानी फरमाकर, मैं वादा करता हूँ एक एक से कसम खाकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए, दिला दो। मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊँ, संग पत्थर गौहर मोती, मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊँ, मैं एक कतरा समंदर बना दिया जाऊँ, अजब नहीं कि मिनिस्टर बना दिया जाऊँ, मैं हर तरह हूँ मुनासिब मिनिस्ट्री के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए, दिला दे। देखें कि हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूँ मैं, हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूँ मैं, जो रहजनों से नहीं कम वो रहनुमा हूँ मैं, मिली जो कुर्ती तो फिर देखना कि क्या हूँ मैं, 1000 राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए, पेट भरने के लिए 1000 राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए। और करूँगा कब्ज़ा मैं खाली पड़ी ज़मीनों पर, ना आए ताकि शिकन आपकी जबीनों पर, रहेगी ख़ास नवाजिश मेरी हसीनों पर, अवामी काम करूँगा अवामी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए, दिला दे। हंसो ना उस पे कि उम्मीदवार गंजा है, कि सख्त मेरे ख्यालात का शिकंजा है, जो चलने देना किसी की वो मेरा पंजा है, मैं अच्छा शख्स हूँ और अच्छे आदमी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दे असेंबली के लिए। कला प्रेमी अशोक चक्रधर की कसम, बिहारी तुलसियों बच्चन और जिगर की कसम, सुरेंद्र शर्मा की सौगंध पॉपुलर की कसम, मैं काम आऊँगा शायर बिरादरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए। बहुत खूब पॉपुलर जी, उम्मीद है कि इस बार असेंबली का टिकट इनको ज़रूर मिलेगा।